उन्होंने फैसला कर लिया था। उनका दौर था, अबू जहल का दौर था, अबू सुफियान का दौर था। उन्होंने शक्ल का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने एक सांप, एक अजदहा खाने काबा में लाके रख लिया और उससे फैसला करा दिया। इंसानी शक्ल का फैसला दरिंदे से कर दिया। खबर आई फलां घर में बच्चा हुआ, अबू जहल गुरु सांप लेके चल रहा और उसके घर में जाके छोड़ दिया। वो खुद ही जाता था जहां बच्चा है, और जच्चा है उसका नाम रखा था मियारुल वलद। अजदह का नाम था मियारुल वलद, वलियत का मियार जो बताया। अभी तो बहाना था, उस जमाने में सब सांप की पूजा करते थे। बसंत पंचमी वो त्योहार तक है बाज काफिरों में सांप की पूजा, सांप छोड़। ऐसे में शोर हुआ कि फातिमा बिन्ते असद की गोद में अल्लाह के घर में अबू तालिब का चौथा बेटा आया। और मोहम्मद भतीजे को लेके घर आ गए हैं। अबू तालिब के घर में बच्चा है। उस दिन मां ने घर का काम शुरू किया फातिमा बिन्ते असद ने। और बताया था कि तमाद रेशम की डोरियां होती थी, उसे कहते थे तमाद। दोनों तरफ कपड़े में बांध के, दोनों तरफ दरख्त में या दीवार में डोरियां बांध देते थे और उस चादर के टुकड़े में बच्चे को निकाल देते। वही गहवारा कहलाता था, शूला कहलाता था। अरबी में उसे महल कहते थे, तमाद उसका नाम था। अली को सुला के गोया शेर की बेटी, शेर की मां शेर को सुला के असद तो नाम ही रखा था अपने बाप के नाम पर। सबने प्यार से अपने अपने नाम रखे। अल्लाह ने कहलवाया था इसका नाम हमने अली रखा, इसलिए 999 नाम हो गए अली। जिब्रील ने अपने नाम से पुकारा, मिकाईल ने अपने नाम से पुकारा, तौरेत ने अपने नाम से पुकारा, इंजील ने अपने नाम से पुकारा, ज़बूर ने अपने नाम से पुकारा, रामायण ने अपने नाम से पुकारा, महाभारत ने अपने नाम से पुकारा, वैश्य लोगों ने अपने नाम से पुकारा, पारसियों ने अपने नाम से, ईरानियों ने अपने नाम से, जरदुश्तियों ने अपने नाम से, मजूसियों ने अपने नाम से, दाया ने अपना नाम रखा, हूरों ने अपना नाम रखा। अगर सिर्फ नाम गिनाऊं तो तकलीफ यही लोग इंजील ने शंशक कहा। हर नाम से और हर नाम के मानी शेर, एलिया मानी भी शेर, शंशक माने भी शेर। याकूब के सहीफे ने शीलू भी शेर, असद भी शेर, हैदर भी शेर। हर मानी शेर के हो गए और सब अपने हिसाब से नाम रखे। अभी देखिए शेर के नाम कितने, शेर के नाम कितने। मेरी किताब आई है मीरनीस बहैसियत माहिर इल्म हैवानात, इसमें शेर सबसे ऊपर और शेर का चैप्टर सबसे पहले है। और इसमें मैंने शेर का शजरा बताया और फिर मौला अली के नाम भी बताए और अनीस ने लफ्ज़ शेर कितनी तरीके से इस्तेमाल किया। पहला चैप्टर शेर है, फिर उसके बाद हरण है, कबूतर है, घोड़ा है, जुलियाना है, उसके बाद तीतर है जिसे चकोर कहते हैं, मोर है, चीता है, भेड़िया है, सांप है, ये देखिए उल्लू है और ये देखिए ऊंट है, हाथी है। अनीस ने कितना इस इल्म को बढ़ता। किताब इसलिए लिखी कि अंग्रेज समझ लें वो इस इल्म में बहुत आगे। अरे 130 बरस पहले मीर अनीस ने इतने करीब से शेर को कहां देखा कि शेर का झपटना, शेर का बिफरना, शेर का जश्न करना, शेर का दम तोड़ना, शेर और धूप, शेर का खौफ, शेर की दहशत, शेरों का घूरना, शेरों को नैस न छोड़ देना, शेरों में खौफ, शेरों में भगदड़, शेर और घोड़ा, शेर का गूंजना, इतनी आवाजें। और जो शेर पढ़ेंगे
वो आले मोहम्मद की मदद। तो ये किताब मैंने बच्चों के लिए लिखी है और इनके मीर अनीस के जो उस्ताद थे वो थे नासिक। तो इनका पूरा स्कूल, जिस स्कूल में मीर अनीस ने शायरी सीखी उसे कहते हैं दबिस्तान नासिक। और उस स्कूल में जितने खुलबा थे जिन्होंने शायरी सीखी उन सबके गुलाब के फूलों के नाम। और ये जो मेन दरवाजा आप देख रहे हैं ये आसिफुद्दौला के इमाम बड़े का मेन गेट, जिसकी छांव में गिल पड़ा। इसे पढ़िए, अब मैंने लिख दिया, आपने पढ़िए तो अगली नस्ल पढ़ेगी। अब रह क्या खरीद, वो अपना काम कर गए और लेडी के झूले में सफर जारी हो गया। झूला हिला, झूला हो तो ऐसा पाकीज़ा कि बीबी फातिमा बिन्ते असद ने बनाया और उसमें अबू तालिब का बेटा जो मोहम्मद के हाथ में झूला है वो अब उस झूले में है। अब जेल को पता चला, अबू तालिब का बेटा हुआ, असलहा लेके चले, अबू तालिब के फटे दरवाजे पे छोड़ दिया। फैसला अब अबू तालिब को करना है। सारे अंबिया कर गए, औलिया कर गए, औसिया कर गए, अबू तालिब के बाद सरकार करेंगे फैसला। अब अबू तालिब का ऐलान होगा, जो खामोश रहकर भी कभी कभी बोला तो उसका बोलना कीमती। अल्लाह चला, सूंघता हुआ वो बच्चे की खुशबू पा लेता था, झूले तक पहुंच गया, बुलंद हुआ, झूले पे मुंह मारा, उसकी पुकार से बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे को पता चल गया दुश्मन आ गया। शेर को मालूम हो जाता है कि दुश्मन आया, शेर बेदार हो जाता है। एक बार उसने अपना मुंह उठाया और दहन खोला, इधर उसका दहन खुला, उधर बच्चे ने झूलते झूलते दोनों हाथ उसके दहन में डाले। अब जो चीरा तो दो टुकड़े करके अब अबू तालिब से पूछिए बेटा होता क्या है? 4 बेटों के बाद बेटा होता क्या है? बेटा होता क्या है? यदि मीर अनीस ने बताया और ऐसा मिसरा दे दिया कि पूरा स्लोगन बना दिया, स्पीकर बना दिया इस मौजू पर। दौलत कोई दुनिया में पैसा से नहीं बेहतर। जब सुबह 11 बजे नासिर रजा के मकान में गुलशन बाद नाशिका पढ़ रहा हूँ, 11 बजे आइए, मीर अनीस का ये मसला सुनिए। दौलत कोई दुनिया में पैसा से नहीं। जिक्र अली अकबर इस मसीह में उनकी जान, उनके फजाइल, उनके मसला आइएगा जरूर। सब आए, जवान हैं, बच्चे हैं। बड़ी देर हो गई, वापस ही नहीं आए। वापस आ जाए। अब चिल्लाया मुझे, काबू तालिब वाला तुम्हारे घर में गया, अब तक वापस नहीं आया। अब तालिब बाहर आए, ये भी अबू, वो भी अबू, वो जहल का बाप, तालिब का बाप, काबू जहल, अब वो वापस नहीं आएगा। क्यों? आके अंजाम देख ले अपनी आंख से। अब जो आया तो देखा अजदा मरा पड़ा था, टुकड़े टुकड़े था, उसका दहन चीर का ये किसने किया? का इस बच्चे ने किया। अबू जहल की आंख में आंसू आ गए। कहा अबू तालिब ये तो बताओ, अब शजरों का पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा हलाली है? अबू तालिब ने फैसला किया कि अबू जहल जाके पूरे मक्के को सुना दे, अब ये बच्चा फैसला करेगा। अगर इससे मोहब्बत है तो हलाल जाना है, अगर इसका अबू तालिब के से फैसले को रसूलुल्लाह ने हदीस बना दिया। या अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर वो के जो होगा। तीन नाम लिए, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, या अली मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, या अली दयूस तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, या अली वो जिसका शजरा नजिस होगा तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अब अगर ढूंढना है तो माशरे में तीनों को ढूंढो।